अस्सलाम वालेकुम। वीडियो 11 में आज का हमारा टॉपिक है कॉल बाय फंक्शन एंड कॉल बाय वैल्यू। वीडियो 10 में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उनमें कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। आइए देखते हैं किस तरह काम करते हैं, ये है क्या। डेफिनेशन देख लेते हैं। While calling a function when you pass value by copying variable, it is known as call by value। जब आप पैरामीटर में उस ओरिजिनल वैल्यू जो ओरिजिनल वेरिएबल होगा उसकी कॉपी पास करेंगे, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉल बाय वैल्यू। और वाइल कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, वाइल कॉलिंग अ फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज यूज, इट इज नॉन एज अ कॉल बाय रेफरेंस। इसका मतलब क्या है, अगर आप ओरिजिनल वेरिएबल को पास करते हैं या उसका एड्रेस पास करते हैं ओरिजिनल वेरिएबल का, तो हम उसको कहेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ओरिजिनल वेरिएबल के एड्रेस पास करना पैरामीटर के तौर पर, हम उसको कहेंगे कॉल बाय रेफरेंस। और आर्ग्यूमेंट में क्या है, इन दिस मेथड अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड। जो कॉपी है उस वेरिएबल की वो पास करेंगे, ओरिजिनल वेरिएबल हम पास नहीं करेंगे। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, इन दिस मेथड अ वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ड। और जैसा वेरिएबल होगा ओरिजिनल वेरिएबल, हम उसका रेफरेंस पास करेंगे, ठीक है। इसमें ये है। और फैक्ट में क्या है, चेंजेस मेड इन अ कॉपी ऑफ वेरिएबल नेवर मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। जब हम ओरिजिनल वेरिएबल की कॉपी पास करेंगे पैरामीटर के तौर पर, ठीक है, तो फंक्शन में अगर हम कोई चेंजिंग करते हैं उस कॉपी में, ठीक है, उस कॉपी जो हम पास करेंगे उसमें कोई चेंजिंग करते हैं, तो क्या होगा, तो तो ओरिजिनल वेरिएबल होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। और जो जिस फंक्शन में पास किया होगा ये वेरिएबल, ठीक है, उसकी कॉपी पास की होगी, उस फंक्शन के स्कोप में अगर हम उसकी चेंजिंग करते हैं वो चेंजिंग हो जाएगी उस कॉपी में, लेकिन उस फंक्शन के बाहर ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, अगर हम उस वेरिएबल में चेंजिंग करते हैं फंक्शन के अंदर, तो उसके साथ साथ ओरिजिनल वेरिएबल में भी चेंजिंग हो जाएगी खुद ब खुद, क्योंकि हम इधर रेफरेंस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। उस ओरिजिनल वेरिएबल का हम रेफरेंस पास करते हैं, इसलिए ओरिजिनल वेरिएबल में चेंजिंग भी हो जाती है फंक्शन में चेंजिंग करने से, ठीक है। और आगे आगे है अल्टरेशन ऑफ वैल्यू does not allow you to make any changes in the actual variable। इसमें हमें हमारा जैसा ओरिजिनल वेरिएबल होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर हम फंक्शन में चेंजिंग करते भी हैं, लेकिन उसके अगर करते हैं तो ओरिजिनल वेरिएबल में चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, जब हम उसका रेफरेंस पास करेंगे तो हम उसके साथ चेंजिंग भी होगी। अगर फंक्शन में हम चेंजिंग करते हैं, उस वेरिएबल को चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो जहाँ से हमने पास किया होगा वहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये वही लिखा है, वैल्यू मॉडिफिकेशन। ओरिजिनल वैल्यू नॉट मॉडिफाइड कॉल बाय वैल्यू में, और कॉल बाय रेफरेंस में है कि द ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड। जैसे ओरिजिनल वैल्यू वो मॉडिफाई हो सकती है, ठीक है। इसका कोड देखते हैं, ये कोड देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू का, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। ये प्रोटोटाइप है, ये प्रोटोटाइप लिखी हुई है, ठीक है। पिछले फंक्शन में हमने देखा था, पिछले वीडियोस में, वीडियो 10 में हमने देखा था कि फंक्शन में प्रोटोटाइप क्या होती है। ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मैंने वॉइड रखी है क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम चेंज है। और इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है डेटा इंट टाइप, और ये सेमीकोलन, ठीक है। फिर मैंने मेन की बॉडी में एक वेरिएबल बनाया है जिसको डेटा नाम का, जिसको इनिशियलाइज करवाया 3 से, ठीक है। फिर मैंने चेंज के फंक्शन को कॉल किया, इस डेटा के वेरिएबल को पास किया इसमें,
3, इसकी वैल्यू 3 है, 3 मैंने पास किया, तो यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ तो कहाँ पे गया, तो सीधा यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है सारी, ठीक है, ये लिखी हुई सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे मेरे पास 3 आया इस डेटा में। फिर मैंने क्या किया, मैंने डेटा की वैल्यू मॉडिफाई करना चाहिए, तो मैंने डेटा की वैल्यू में 5 कर दिया। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैंने डेटा की वैल्यू 5 कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू के साथ कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन में हम जो मर्जी चेंजिंग करें, जो मर्जी करें, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू नहीं चेंज होगी। इसी तरह मैंने यहाँ पे डेटा की वैल्यू 5 की, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इनर वैल्यू क्या होगी और ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी फंक्शन कॉल होने के बाद, ठीक है। ये देखें, इनर वैल्यू जो फंक्शन में हमने चेंज की थी वैल्यू, ठीक है। देखें, फंक्शन में हमने वैल्यू चेंज की थी, 5 की थी, फंक्शन में चेंज होगी वैल्यू डेटा की, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हुई, ओरिजिनल 3 ही रही है, ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल चेंज नहीं होता, क्योंकि इसमें हम ओरिजिनल वेरिएबल पास नहीं करते, इसकी सिर्फ कॉपी पास करते हैं। उस कॉपी में चेंजिंग जो सी होती है वो फंक्शन में होती है। फंक्शन के बाहर ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो वही रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या है? कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन बनाने के लिए हम सिर्फ M% का साइन लगाते हैं साथ, ठीक है। M% साइन का साइन लग गया। अब इसका मतलब है कि कॉल बाय रेफरेंस है, ठीक है। इसके पास रेफरेंस आएगा, किसी वेरिएबल का रेफरेंस होगा इसके पास, ठीक है। ये हमने इसकी प्रोटोटाइप लिख दी, हमने कहा ये फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस का, तो ये सब फंक्शन कॉल होगा, कॉल बाय रेफरेंस के साथ होगा। इसमें कोई किसी वेरिएबल का रेफरेंस आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने वही डेटा का नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें 3 रखा हुआ है। फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। फंक्शन ने क्या, फंक्शन मैंने डेटा वेरिएबल को पास किया, तो यहाँ से वो सीधा यहाँ पे आ गया वॉइड पे। वॉइड पे क्या है कि वर्ड पे हमारे पास ये है, यहाँ पे भी हम फंक्शन एम्पर्ट साइन लिखेंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप में भी और फंक्शन डेफिनेशन जब हम करेंगे सारी, उसमें भी हम इसमें एम्पर्सन साइन लगाएंगे। तो क्या होगा, उसको कंपाइलर को पता चलेगा कि कॉल बाय रेफरेंस है, ठीक है। अ, तो क्या हुआ, यहाँ से मैंने चेंज के फंक्शन को कॉल किया और डेटा को पास किया, डेटा वेरिएबल को, तो यहाँ पे वो सीधा यहाँ पे आया और यहाँ पे उसने उस डेटा वेरिएबल का क्या रख लिया, रेफरेंस। इस डेटा का रेफरेंस रख लिया, ठीक है। इस डेटा का रेफरेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या किया उसने, जैसे इस डेटा के रेफरेंस है, इस डेटा के रेफरेंस में 5 रख दिया। इस जैसे इस डेटा के पास रेफरेंस किसका है, इस डेटा का। जब मैं इस डेटा के रेफरेंस में 5 रखूँगा तो सीधा इसमें चेंजिंग आएगी, क्योंकि इसके पास इसका एड्रेस है, ठीक है। इस एड्रेस में चेंजिंग आ जाएगी। हम देख, डेटा मैंने 5 कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, क्या चेंजिंग आती है, देखते हैं। ये देखिए, इनर वैल्यू 5 हुई, ठीक है, फंक्शन के अंदर, और ओरिजिनल वैल्यू भी 5 होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस था, इसमें हम एड्रेस पास किया था हमने इस डेटा का। ओरिजिनल ओरिजिनल वेरिएबल का हमने एड्रेस पास किया था। जब हमने ओरिजिनल वेरिएबल का एड्रेस पास किया, तो जब हमने फंक्शन में उसमें चेंजिंग की, तो ओरिजिनल वेरिएबल में खुद ब खुद चेंजिंग होगी, क्योंकि उसका एड्रेस पास हुआ था, उस आर्ग्यूमेंट में उसका एड्रेस था, ठीक है। इसमें उसकी खुद ब खुद चेंजिंग हो जाएगी, इसमें यही है। कॉल बाय वैल्यू में हमारे पास चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि हम उसमें कॉपी पास करते हैं, और फंक्शन के अंदर हम उस कॉपी में कोई चेंजिंग करते हैं, उस फंक्शन में ही चेंजिंग रहती है, ठीक है। उस फंक्शन में ही, उस फंक्शन के स्कोप के अंदर ही चेंज होगा जो होगा, ठीक है। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम रेफरेंस पास करते हैं, इसलिए उस फंक्शन में भी चेंज, जब हम फंक्शन में उस वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो ओरिजिनल ओरिजिनल वेरिएबल में भी चेंज आ जाता है। इन दोनों में यही फ़र्क है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।